बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसका हम सबको ख्याल आता है कि क्या दुनिया में हम दुआ के ज़रिए किस्मत बदल सकते हैं। ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है और बहुत से लोग इस बात पर मुख्तलिफ़ ख़यालात भी रखते हैं। कोई कहता है कि जब किस्मत अल्लाह ने लिख दी है तो वो बदल कैसे सकते हैं, और कोई कहता है कि दुआ के ज़रिए हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। लेकिन क्या हकीकत क्या है, हमें यही नहीं मालूम। तो आइए मैं आज आप लोगों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तफसील से समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या दुआओं से किस्मत हम बदल सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमारी किस्मत में हम लिख सकते हैं या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को हर तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है ना कि क्या दुआओं से किस्मत बदल सकते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि दुआ की अहमियत क्या है, कि दुआ सच में इतनी अहम होती है जो किस्मत पर भी हावी हो जाए, किस्मत पे भारी पड़े। तो देखें, कुरान और मजीद और हदीस मुबारका में दुआ की अहमियत को बहुत ज़्यादा बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, और जब मेरा बंदा आपसे मेरे मुतालिक पूछे तो आप कह दीजिए मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ये है सूरह आले बकरा की आयत नंबर 186 का तर्जुमा। ये आयत इस बात के वाज़ेह सबूत है कि दुआ मोमिन के लिए एक ताकतवर हथियार है और अल्लाह ताला दुआ को कबूल करने वाला है। अब हमने दुआओं की तो बता दिया, अहमियत समझ ली। अब हमें पता है कि किस्मत किसको बोलते हैं, हमें पता है तकदीर किसको बोलते हैं। तो देखें, किस्मत का मतलब है वो फ़ैसला जो अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के मुतालिक किया है। ये फ़ैसले अल्लाह की इल्म और हिकमत पर मुबनी होते हैं और ये हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होते हैं। कहते हैं ना कि हर इंसान की हाथ की लकीरें अलग हैं, हर इंसान की किस्मत अलग है, हर इंसान अपनी किस्मत के हिसाब से पाता है। हम बहुत चीज़ें हम अपने बड़ों से हमने आसपास सुने हुए होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस्मत और दुआ का आपस में कोई ताल्लुक़ बनता भी है कि नहीं। तो देखें, दुआ और किस्मत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने हमें दुआ मांगने का हुक्म दिया है और फरमाया है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है, सच में बदल सकती है। एक हदीस शरीफ में आता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। ये हदीस हमें इस बात की गवाही भी देती है कि दुआ की ताकत से हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में तब्दीली ला सकते हैं। बस शर्त यह है कि दुआ खुलूस, नियत और यकीन के साथ की जाए। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या उसूल हैं, हमें क्या तरीके अपनाने हैं कि क्या हम सच में अपनी किस्मत अपनी दुआओं से बदल सकें। हमारी हाथ की लकीरों को हम जो हमें लिखा हुआ है हमारी हाथ की लकीरों में, हम उसको बदल सकें दुआ के ज़रिए। उसके कुछ तरीके हैं, कुछ उसूल हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले वो बताती हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दूसरी बताऊँगी भी दुआएँ, जो दुआएँ किस्मत बदलने में काम आती हैं, ठीक है ना। वो दुआएँ आप चलते फिरते पढ़ो और आप जो मांगते हो वो फिर मांगो, और फिर इसकी बहुत सारी मिसालें भी मैं आपको दूँगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, अगर उसूल की बात की जाऊँ कि तरीका बोलूँ, तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर खुलूस से नियत रखनी है। आप अपनी दुआ नसीब बदलना चाह रहे हो, तो नसीब बदलने के लिए कि आप जो चाह रहे हो ना, उसके लिए आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। कहते हैं कि दुआ मांगने वक्त नीयत साफ़ और दिल खालिस होना चाहिए। अल्लाह सिर्फ उन्हीं की दुआएं कबूल करता है जो दिल से दुआ मांगते हैं। दूसरा ये कि हमें यकीन होना चाहिए कि दुआ मांगते वक्त ये यकीन हमें रखना है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। तीसरा, हमें अपने अंदर उसूल ये बनाना है कि दुआ के वक्त होने में वक्त लग सकता है, दुआ की कबूलियत में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना। अल्लाह बेहतर वक्त पर बेहतर फ़ैसला करता है, ठीक है ना। थोड़ा सब्र और इस्तिकामत हमें रखना होगा अपने अंदर। और चौथा ये कि हलाल रिस्क और आमाल हमारे अच्छे करने होंगे, क्योंकि हराम कामों से बचना है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना है, क्योंकि गुनाह दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन सकते हैं, ठीक है ना। हम एक तरफ गुनाह करें और एक तरफ हम बोले कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अपना वक्त बदलना है, किस्मत तकदीरों को बदल के रखना है ना, तो फिर आपके अंदर आपको हलाल रोज़ी करनी है, आमाल अच्छे करने हैं, सब्र इस्तिकामत रखना है, ठीक है ना। ये कुछ तरीके हमें अपने अंदर करने हैं। अब मैं आपको मेन ख़ास बात बता रही हूँ, वो ये है कि कौन कौन सी दुआएं ऐसी हैं जो हम चलते फिरते पढ़ें और फिर साथ साथ अपने अल्लाह से दुआएं मांगें जो हम चाह रहे हैं। तो कैसे हमारी हाथ की लकीरें कैसे नहीं बदलती, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कुरान मजीद में
کیسی ہی اتنی ساری دعائیں ہیں جو انسان کی زندگی میں برکت اور سکون لاتی ہیں۔ چند دعائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے نا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پھر سے میں پڑھتی ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے نا۔ دوسری دعا ہے ربی زدنی علما، کیونکہ ہم اس سے اللہ سے علم مانگ رہے ہیں، ہم اپنی بہتری کے لیے علم مانگ رہے ہیں۔ تیسرا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی ہے کہ اللہ تو ہی میرا وکیل ہے، میں تیرے اوپر اپنا تمام کام، ہر چیز تیرے اوپر، اپنے تمام فیصلے تیرے پر چھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ دعائیں ہیں، میں نے آپ کو دعائیں بتائی ہیں، اس کو چلتے پھرتے دعائیں پڑھیں اور ساتھ ساتھ نیت رکھیں کہ اللہ پاک میں یہ چیز چاہتی ہوں میری زندگی میں میرے ساتھ یہ بہتری والے کام کر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ بہتری ضرور مانگا کریں، ضد نہ کیا کریں۔ اچھا جی، اگر میں مثالوں کی آپ کی بات کروں تو دیکھیں اسلامی تاریخ میں بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں دعا کے ذریعے قسمت بدلی گئی ہے۔ دیکھیں اگر میں مثال دوں تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعا نہ صرف ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنی بلکہ امت کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ کہتے ہیں نا، ہم بھی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو، یہ آیت کریمہ ہے، بہت جلالی، کہتے ہیں نا یہ، تو یہ حقیقت ہے۔ اور اگر میں دوسری بات کروں تو دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے اوپر بات کروں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی تھی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں دعا کے ہماری زندگی میں بہت بہت اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اثر لازمی کرتی ہے، تھوڑا لیٹ کر سکتی ہے لیکن کرتی ضرور ہے۔ اگر میں اس کی مثال دوں تو دیکھیں دعا کے ذریعے انسان کی روحانی، جسمانی اور مادری زندگی میں سکون اور برکت آتا ہے۔ دعا اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے اور یہ ہمیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت دیتی ہے۔ اینڈ میں اگر بات کروں تو آخر میں اللہ پاک سے میں دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں دعا ایک مومن کے لیے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ دعا نہ صرف قسمت بدلتی ہے بلکہ یہ انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص نیت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تقدیر کو بہتر میں بدل دے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔